हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और चैनलिंग मैसेज भी है और कुछ एडवाइस भी है जो कि नाइट में कुछ क्रिएशन हुई है 3D के हिसाब से। तो पहले अपना एनर्जी अपडेट दे देते हैं। ठीक है जी, तो पहले तो सबसे पहले अपना अलर्ट रहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं और फर्स्ट डे 15 का पोर्टल का, तो बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हुई हैं। और सच बोलूँ तो 2 दिन के लिए अर्थ को रोक ही दिया गया था। मतलब कि अपने अर्थ भी 180 डिग्री पे स्टक हो गई थी बिल्कुल ही 2 दिन के लिए। जीवन तो चल रहा था लेकिन कुछ क्रिएशन रोकी गई थी डिवाइन की तरफ से, जिसमें हम भी लॉस थे, जिसकी चीज़ें हम आपको हाईलाइट नहीं कर रहे थे कि भी नहीं अभी कुछ बताना नहीं होता है, क्योंकि देखो हमें सब कुछ पता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी होना पॉसिबल है। अब एक ऐसा चैप्टर एंड हो जाएगा जो आपका जितनी भी अभी तक आपने हीलिंग्स ली थी, डीएनए की वॉर्म क्लिनजिंग, ये सब चैप्टर जितने भी चल रहे थे 5D लेवल के हिसाब से, वो उसका चैप्टर एंड हो जाएगा 15 पोर्टल के बाद। जिन्होंने ली है उनकी बात कर रही हूँ। फिर से आप बोलोगे कि मैडम मैं वो सबके लिए इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मुझे आपका वर्क नहीं पता है, मुझे सिर्फ मेरा किया हुआ वर्क पता है। मैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग बात करती हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस होते हैं या सामने वाले की मुझे पता होता है कि कितने % लोग यहाँ से अवेकन हो गए और कितने लोगों का काम हो रहा है। मैं उतनी बात करती हूँ क्योंकि जिस चीज़ का काम मुझे सौंपा गया मैं वो बोल सकती हूँ। जिसका मुझे नहीं पता, आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया और आप कर रहे हैं, तो वो आपके साथ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, बिल्कुल पहुँच सकते हैं, आपकी मेहनत रंग ला सकती है। लेकिन मैं जो इंडिकेशन जो मुझे मिल रहा है वो आपके साथ भी हो सकता है। यही है कि 15 पोर्टल में आपका पास का चैप्टर एंड होता हुआ एंड हो गया। न्यू टैबलेट में जंप किया हमने 15 में, जो आज से स्टार्ट हो गया, जिसकी एक्टिविटेशन चल रही थी काफ़ी टाइम से। और बहुत बड़ा बिग चेंज यहाँ पे आया है कि एक ऐसा पार्ट आपके बोलूँगी ज़्यादातर डीएफ साइड का, और आपका डीएम का भी हो सकता है, लेकिन मैं डीएफ की बात करूँगी क्योंकि मेरा डीएफ पार्ट जो है उसमें अब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, नोट की हैं, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले एनर्जी अपडेट। तो डीएम अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, इतनी ज़्यादा चल रही है कि ये डिवाइन पुश कर रहे हैं उनको, क्योंकि कुछ चीज़ों में डिसीजन लेना है। अभी तक जो आपका जो पार्टनर होता है ना, कि सबसे स्पेशली एक ऐसा मुद्दा होता है जिसमें आके फंस जाता है। सब कुछ आपका अनकंडीशनल लव में भी आ गया है भाई। जिस चीज़ को हमें सोच रहे थे कि आपका पार्टनर अनकंडीशनल लव में, हाँ जी अनकंडीशनल लव में तो आ गया है, लेकिन क्या होता है कि अभी जो जर्नी के अकॉर्डिंग पैटर्न अभी बचे हैं वहाँ पे अभी चीज़ें हिडन है। जो एक होता है ना कि हम अनकंडीशनल लव को जानते हैं, हम करते हैं, लेकिन जब वो सामने से खड़ा हो जाता है, वो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि आप रियल में अनकंडीशनल लव को करते हैं, तो वो जो मंथन चल रहा है ना, कि अब कंपैरिजन में बदल गया है। अनकंडीशनल लव कंपैरिजन में बदल गया है कि कौन कितना मुझे प्यार करता है। मैंने इतनी जर्नी को जिया, पेरेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और डीएफ को भी दी। डीएफ को तो वो दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे। अगर उन्होंने चूज़ वन अपने पेरेंट्स को किया, फर्स्ट प्रायोरिटी पैसे को दिया, किसी को भी दिया, क्या डीएफ को छोड़ने के बाद जो डिवाइन इंटरवेंशन अभी आया है, अनकंडीशनल लव होने के बाद की बात है ये। अब आपके सामने इसलिए रखा जा रहा है कि आप भी समझ जाना कि अनकंडीशनल तब जब भी फील होता है, परमानेंट यूनियन हो जाए तब भी जर्नी रुकती नहीं है, आगे की तैयारियां होती हैं। बहुत सारे अभी भी हिडन इशू होते हैं, दोनों का जुड़ जाना ही सारी कंप्लीशन नहीं है। बहुत सारे पर्पस की तरफ बढ़ना है, बहुत सारे लोगों के साथ डील करना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। तो आपके पार्टनर अनकंडीशनल लव के होते हुए और अपने पार्टनर को डिटैचमेंट जब डाला कि हाँ इसके बिना आप जी सकते हो, जब डिवाइन ने आपसे छीन लिया उसको, तो उनके जो कहते हैं ना पैरों जमीन खिसक गई है कि पेरेंट्स, मेरे खुद के पेरेंट्स का स्वार्थ है मेरे साथ, उन्होंने मुझे पैदा किया है तो वो मैं का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, लेकिन क्या कोई और आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकता है? तो जब डीएफ ने अपना प्यार एक्सप्रेस किया और डीएम अपना अनकंडीशनल होते हुए भी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने मदर फादर या अपने ब्रदर किसी को भी दे रहे हो, तो वहाँ पे उनका मिथ टूटा और ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो गया है, जो सारी रात क्रिएशन चल रही है। और इसी के चलते आपका डीएम जो डीएफ पार्ट है, डीएम भी हो सकता है। मैं सिर्फ डीएफ बोल रही हूँ, आप समझ जाना जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगेगा किस एनर्जी में। तो 12 बजे के आसपास आपको एकदम से अचानक से वॉमिटिंग आ जाना, और वो भी नाक से भी
पानी निकलना या अचानक से सारी वॉमिट, पता ही नहीं लगा कि आपको वॉमिटिंग के कोई साइन नहीं, लेकिन अचानक से वो चीज़ें फट के बाहर आ जाना, मतलब कि आपका हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन चक्रा चारों के एकदम से एक्टिव हो जाने की वजह से ये सब क्रिएशन हुई है, क्योंकि आपके पार्टनर का जो डीएफ पार्ट है वो अवेकन हो गया है ओवर थिंकिंग करने की वजह से। डिवाइन की तरफ से गेम था कि आप अनकंडीशनल लव कहते हो, लेकिन फिर भी आपने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स को क्यों दी? वो जो कंपैरिजन में डाल दिया गया ना, इसी वजह से आपके पार्टनर कन्फ्यूजन स्टेट में, तो सारी रात उन्होंने सोचा है। अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया ही मेरी बर्बाद हो चुकी है। ठीक है जी। उन्हें अनकंडीशनल लव की रियलिटी में क्या वैल्यू है, क्या चीज़ है, ये डिवाइनली गाइडेड ये लव है जिसको आप फील कर रहे हो। वो डिवाइन से क्लैरिटी मांग रहे थे काफ़ी दिनों से कि मैं इसको क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ। वो चीज़ ही तो डिवाइन ने समझाने के लिए सारी क्रिएशन कर डाली कि अब आप कंपेयर करो कि आपके पेरेंट्स, आपके खुद के माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया, क्या वो आपके डीएफ के बराबर हैं? जो बिना कंडीशन के आपसे लव करती है, आपके लिए सेक्रीफाइस कर रही है, आपके लिए एफर्ट कर रही है। आपके पेरेंट्स ने सिर्फ आपको दबाया ही है, जन्म दिया है, शिक्षा दी है, सब कुछ किया है, लेकिन अनकंडीशनल लव नहीं किया है। जब उनका स्वार्थ आता है ना, जब बच्चे डिवाइडेड हो जाते हैं तो स्वार्थ वो बट जाता है। मैं किसके साथ रहूँगी, ये मेरा करता है। जिस दिन आप करना बंद करते तो आपके पेरेंट्स भी आपके अगेंस्ट खड़े होते, लेकिन डीएफ हमेशा आपके साथ खड़ी है। चाहे आपने उनको रिजेक्ट किया है, चाहे उसको अपनाया है, दोनों वे में आपके साथ सपोर्ट सिस्टम में खड़ी है। आपके अंदर की खुद की सोल है। ये डिवाइन ने इनको पहचानने के लिए, आपकी वर्थ पहचानने के लिए एक क्रिएशन की है जो भी राइट नाउ चल रही है। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि सारा जो अभी नाइट की जो एनर्जी है उसके बारे में, कि आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी कोई, क्योंकि थर्ड पार्टी दिखानी जरूरी थी। थर्ड पार्टी अगर उनके पेरेंट्स, पैसा या कुछ और चीज़ भी है, डीएनए है, जो भी सोसाइटी फियर है, अगर आप उनको प्रायोरिटी देती तो उनके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स या बच्चे हैं या कोई भी है, तो फिर आपको जलन क्यों? ये क्वेश्चन आपके डीएम के साथ है। क्यों फिर आपको थर्ड पार्टी क्यों चुभ रही है? इसीलिए आपके पार्टनर का जो ओवर थिंकिंग ना, ये क्रिएशन करके करवाई गई है ताकि आप समझो, अगर आपकी लाइफ में किसी को फर्स्ट प्रायोरिटी, तो उनकी लाइफ में भी फर्स्ट प्रायोरिटी कोई भी हो सकती है। फिर आपको जेलस क्यों? अब यहाँ आपके पार्टनर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और कमिटमेंट की तरफ बढ़ेंगे, और उन्हें अपने झूठ का जो गलतियाँ उन्हें लग रही हैं कि अब मैंने जो अपने पार्टनर के साथ किया, वहाँ पर इनको गलती फील होगी और वो आगे बढ़ेंगे, रियलाइजेशन में है। और उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अपनी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर क्यों किया, मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था कि मुझे एक्सप्रेस ना करना पड़े, क्योंकि मेरे आगे प्रायोरिटी की जो पर्दा, आंखों पे पट्टी लगी हुई थी ना, वो खोलने की देर थी, वो अब तक खुली नहीं थी। तो ये भी डिवाइन की तरफ से एक पट्टी थी जो खोलनी थी, और ऐसे ही क्रिएशन करके डिवाइन ने आपको डिटैचमेंट में डाला गया, जो अभी डिवाइन इंटरवेंशन चला है, इसी वजह से चला है। रातों की नींद उड़ चुकी है आपके पार्टनर की, बेचैनी, घबराहट, मैंने बोला ना, ये सब चीज़ें जो आपके साथ रात में हुई है ना 12 बजे के आसपास, वॉमिटिंग, अचानक से वॉमिटिंग आना। देखो, कोई भी चीज़ आपके साथ अचानक से होती है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो क्रिएशन है, वो डिवाइन ने कोई एनर्जी डाल दी आपके अंदर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सरफेस होनी है। ये चीज़ें सरफेस हो रही हैं। अनकंडीशनल लव की रियलिटी में क्या चीज़ है, कंपैरिजन में डाला गया, ये देखो सब रियलिटी का खेल है, डिवाइन का खेल है ये। अचानक से कोई भी चीज़ होगी, वो आपकी सरफेस होगी, वो आपकी हिडन इशू होंगे। ठीक है जी। कोई भी हेल्थ इशू से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपको पता ना, और अचानक से सरफेस हो जाए तो उसका इलाज कराइए, कोई उसके बारे में देखो जी। चलो ठीक है, पहले बात करते हैं इस बारे में। आपके पार्टनर अभी कंट्रोल कर रहे हैं, अपने विशफुलमेंट कंप्लीट वो चाहते हैं लेकिन छुपा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे मुंह दिखाऊं, क्या मैंने इतना बड़ा आरोप लगा के डिटैचमेंट में आया, ये वो जो भी समझ लो। तो आपके पार्टनर अब काम करना चाहते हैं, समझ गए हैं कि ये मेरी डिवाइनली गाइडेड ये लव है, ये हम नहीं दूर हो सकते। और शायद अगर आपके पार्टनर को ट्यून फ्लेम का नाम पता हो तो बेटर, नहीं पता तो शायद डिवाइन अपनी तरफ से बता देंगे कि आप लोग कौन हैं। देखो जी, ये वर्ड ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पता हो। अब अनकंडीशनल लव में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे रियलिटी में चूज़ वन करना और मुश्किल होता है कि आपका रियल पार्टनर कौन है। जो एक्चुअल में मैंने परमानेंट यूनियन वाला साइन डाले हैं वो ज़रूर देखना, क्योंकि 10 जगह भटकोगे। अच्छा है कि एक ही साइन पे निर्भर हो कि यही साइन है आपके ओरिजिनल पार्टनर के, जो आपको अवेकन करेगा, चाहे उन्हें ना भी बताओ। आपको पता लग गया, आप काम करना शुरू करें, क्योंकि वो आपको दूर जाने नहीं देगा। यही तो तड़फ चाहिए, तड़फ ही तो रियलिटी में प्यार है ना। एक दूसरे के लिए डेडिकेशन है, एक दूसरे के लिए कर कुछ जाना, सब कुछ कर जाना, यही प्यार है। इसी को समझने की जरूरत है। परमानेंट यूनियन के साइन जो मैंने ऑलरेडी वो वीडियो में फिर से अपलोड करूँगी अंदर, जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देख लेना। ठीक है जी। सारी एनर्जी की अपडेट की कहूँ तो आपके सारा फोकस आपके पार्टनर का आपके ऊपर है, कंपैरिजन कर रहा है,
मदर फादर में और आपके अंदर दोनों में कि कौन रियल में से ट्रू लव करता है, तो वो अनकंडीशनल लव की परिभाषा उनके सामने डिवाइन ने डाल दी है। हाँ जी, तो बहुत जल्दी आपका यूनियन आ जाएगा, आपके पार्टनर के कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं। ठीक है जी। तो इस टर्म की बात करी जाए तो आपके पार्टनर अभी साइलेंट हो सकते हैं, मंथन चल रहा है 3D और 5D को लेके, चूज़ वन किसको करना है वो डिवाइन इनके माइंड में डाल रहा है कि अब आप चूज़ कीजिए। जब इतना कुछ आपके सामने है तो आप किसको चूज़ करते हैं, तो वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ रिश्ते नहीं टूट सकते हैं, वो हम भी मानते हैं, लेकिन बैलेंस किए जा सकते हैं। बैलेंस ही इस जर्नी का बेसिक है। किसी भी टाइप में अपने आप को ना दुखी करो, ना किसी को दुखी करना है, ना खुद होना है, बैलेंस करके चलना है। थॉट चक्रा की क्लिनजिंग होगी, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई, ये चारों डीएफ साइड के हो सकते हैं। और अगर डीएम की बात करें तो डीएम के होंगे तो डीएम के फाइनेंस से अकॉर्डिंग सारा सिस्टम चलेगा। जो भी आप देख लेना उनके साइन होते हैं, डीएम साइड से जो भी प्रॉब्लम लॉजिकल माइंड से चलेंगे। अभी तो नॉर्मली मैं यही बोलूँगी कि आपके डीएफ पार्ट अवेकन हुआ है। ठीक है जी। और अपना सब ध्यान देंगे। और 15 डायमेंशन का यही था कि आपके हिडन इशू बाहर आ जाएंगे। तो पहले दिन में ही इतनी बड़ी क्रिएशन हो जानी कि आपकी चीज़ें बाहर सरफेस होकर निकली हैं। ठीक है, मैंने जो बोला था ना कि अचानक से झटके लगेंगे, ये लाइफ के झटके हैं। ये जो 180 डिग्री पे स्टक की गई थी अर्थ को, अब वो आगे एक न्यू चैप्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब नई चीज़ें होंगी जो आपके इन्वायरमेंट से आप गैस कर सकते हो। आपके आसपास का इन्वायरमेंट क्या, वो फूल खिलते हुए नजर आएंगे, लोग आपको हैप्पीनेस में दिखाएंगे। अभी तक का सारा चैप्टर सैडनेस में गया था, अब आपको लोग अच्छे रूप में दिखाई देंगे। ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ आप चेंज देखोगे, नई नई चीज़ें देखोगे, नए एक्सपीरियंस करोगे, नई जगह पे जा सकते हो। डिवाइन आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे आपका डेजा वू मतलब कभी गए हो और अचानक से सामने आ जाए, आप हैरान हो सकते हो। आपके मतलब एक नए जगह पे पैर कदम रख चुके हो। 15 पोर्टल आपको बहुत कुछ दे रहा है, तो इसको एंजॉय कीजिए। और सरफेस चीज़ें होंगी, तो अगर आपको लगता है कि मुझसे लेट गो नहीं हो रहा, तो वही हीलिंग के ऊपर आपको काम करना है। आपके पास नहीं है तो आप मुझसे आके हीलिंग ले सकते हैं वाली। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे सारी जितनी भी अभी तक आपने हीलिंग किया, जितना भी वर्क किया है, सबका मंथन हो रहा है। छोटे छोटे इशू कहीं ना कहीं रह गए, बड़े बिग भी हो सकते हैं, जो आपको ना पता हो वो भी सरफेस हो सकते हैं। कोई भी हीलिंग पे आपको सबकॉन्शियस माइंड, कर्मा क्लिनजिंग, जो आपसे इशू रिलीज नहीं हो रहा, तो वो आप हीलिंग जरूर ले लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। वो आपको हिडन सरफेस दिखाते हैं ना कि क्लिनजिंग कर देते हैं, वो बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, कहाँ पे आपको काम करना है। या तो खुद से कर सकते हैं, नहीं हो रहा हो तो आप इसको लेके अपना 90% काम अपना जर्नी का यहाँ कर सकते हो। ये एक ऐसा डायमेंशन है जो आपके सारी चीज़ों को बैलेंस करने के चक्कर में, 3D और 5D को। ठीक है जी। चलो अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक